तो दिल्ली में आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शाम 6 बजे कांग्रेस मुख्यालय में सीईसी की बैठक होने वाली है। बैठक में लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। कई राज्यों के लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। हरियाणा के उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लग सकती है। कांग्रेस लिस्ट जारी कर सकती है। तो हरियाणा के प्रत्याशियों की लिस्ट कांग्रेस की तरफ से जारी हो सकती है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। आपको बता दें, कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी और जो प्रत्याशी है उनके नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। दूसरी तरफ आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है कांग्रेस की। शाम 6 बजे कांग्रेस मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की ये बैठक होगी। बैठक में लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। कई राज्यों के लोकसभा उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। हरियाणा के उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लग सकती है। तो कांग्रेस आज जारी कर सकती है हरियाणा के प्रत्याशियों की लिस्ट। आपको बता दें कि बीजेपी ने 10 की 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है हरियाणा में, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी 9 सीटों पर एक भी प्रत्याशी का नाम ऐलान नहीं किया गया है। तो कांग्रेस यहां पर आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता बस आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जो है वो घोषित हुए हैं। 9 सीट कांग्रेस की है और अभी इन 9 सीटों पर ऐलान होना बाकी है। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस हरियाणा के प्रत्याशियों की लिस्ट आज जारी कर सकती है। तो इस पर नजर बनी रहेगी। तो ये बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें कि कांग्रेस आज प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर सकती है और दिल्ली में आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। अपराजिता हमारे साथ जुड़ गई हैं दिल्ली से ज्यादा जानकारी के लिए। अपराजिता, जानकारी आपसे चाहेंगे इस बैठक को लेकर। शाम 6 बजे का वक्त तय किया गया है, क्या कुछ खास रहेगा इस बैठक में? कौन कौन मौजूद रहेंगे? बिल्कुल राष्ट्रीय, आज करीब शाम 6 बजे कांग्रेस मुख्यालय में ये बैठक होगी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है कांग्रेस की। कई राज्यों को लेकर चर्चा की जाएगी, खास तौर से उन राज्यों की जिसकी जो चुनाव है वो पहले या दूसरे चरण में होने वाला है। और साथ ही देखिए बिहार को लेकर, हालांकि अभी सीट शेयरिंग नहीं हुई है, तो उन तमाम चीजों को लेकर डिस्कशन किए जाएंगे और अंतिम रूप दिया जाएगा और बिल्कुल आखिरी मोहर लगाए जाएंगे कई नामों को लेकर। और बिल्कुल कहा जा रहा है कहीं ना कहीं देखिए हरियाणा को लेकर भी चर्चा हो सकता है, क्योंकि देखिए कल हमने देखा था कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी, हरियाणा को लेकर चर्चा की गई थी। तो संभवतः सभी 9 सीटों को लेकर चर्चा की जा सकती है। हालांकि दीपक बावरिया प्रभारी ने भी कल स्क्रीनिंग कमेटी के दौरान फिर बयान भी दिया था कि संभवतः कल या फिर 28 तारीख को, यानी कल एक और केंद्रीय चुनाव समिति की संभवतः बैठक हो सकती है। हालांकि स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है। तो कहा गया था कि हरियाणा को लेकर चर्चा हो सकती है, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय कहीं ना कहीं कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का इंतजार कर रही थी। अब चूंकि सामने आ चुके हैं सभी 10 उम्मीदवार, तो कहीं ना कहीं अब हरियाणा में कांग्रेस हरियाणा को लेकर नाम सामने लेकर आ सकती है। तो कहीं ना कहीं झारखंड, गोवा, यूपी, तमिलनाडु, बिहार को लेकर चर्चा की जाएगी और साथ ही कहीं ना कहीं आशंकाएं लगाई जा रही है कि हरियाणा को लेकर भी चर्चा हो सकती है। राष्ट्रीय बिल्कुल, देखिए कल भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी अपराजिता, और आज ये केंद्रीय चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। तो क्या लग रहा है लिस्ट को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सूची की बात करते हैं तो हमने देखा है जब भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है, कांग्रेस की बैठक हुई है, तो उसके एक दिन बाद प्रस्तावता का या फिर डायरेक्टली जो सूची है वो रिलीज कर दी जाती है। तो लगाया जा रहा है कयास कि कहीं ना कहीं कल यानी 28 मार्च को अगर दूसरी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक नहीं होती है तो कल सूची आ जाएगी। इंतजार रहेगा कि हरियाणा को लेकर क्या कोई नाम रहता है या नहीं रहता है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं तो भूपेंद्र हुड्डा ने भी एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की थी। तो उन्होंने भी कहा था कि कहीं ना कहीं अभी इंतजार करना होगा हरियाणा को लेकर, क्योंकि छठे चरण में हरियाणा को लेकर चुनाव होने वाले हैं। वहीं कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है, तो कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि 10 लोकसभा सीट है, जिसमें से एक में आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं बचे 9 सीट में कम से कम 2 या 3 सीट पर नाम आ सकते हैं। इंतजार रहेगा सूची का। जी राष्ट्रीय, चलिए ठीक है, नजर बनाए रखेगा बैठक पर। अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।